सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलका मित्तल को। तो अभी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ने अलका मित्तल को अपनी पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगी? सुभाष कुमार का स्थान लेंगी। और मैं आपको बता दूं 2014 में निशी वासुदेव ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेतृत्व किया था और अब उसके बाद अलका मित्तल किसी तेल कंपनी की अध्यक्षता करने वाली देश की दूसरी महिला बनी है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब ये तो है अलका मित्तल। आपको अलका उपाध्याय के बारे में भी पता होगा। ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। बाकी पूनम गुप्ता ये NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और वैशाली हिवा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी। अच्छा, कुछ नाम मैं आपसे और पूछूंगा, आप बताओ। अभी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम क्या है? रेखा मेनन। अभी असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक आईजी कौन बनी थी? वायलेट बरुआ। असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है? अजंता नियोग। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक का नाम है धृति बनर्जी। और अभी गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? नीमाबेन आचार्य। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं जो भी न्यूज में थे। पढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा देश इस साल यानी कि 2022 में G7 की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो याद रखना G7 समिट इस साल 26 से 28 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा। कहां पे? जर्मनी के बवेरियन एल्प्स में। और ये इसका कौन सा संस्करण होगा? 48वां। अच्छा, क्या G7 देशों के अंदर भारत भी शामिल है? तो आंसर होगा नहीं। कौन कौन से देश शामिल है? यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूके, इटली और जर्मनी। तो इस साल बात करेंगे, मतलब पिछले साल जो निकला 2021 में G7 समिट की अध्यक्षता किसके पास थी? यूके के पास। कहां पे हुई थी? कार्नवाल यूके में इसकी अध्यक्षता हुई थी, समिट हुई थी, जिसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। G20 की बात करते हैं तो 2020 में इसकी अध्यक्षता थी सऊदी अरब के पास। 2021 में इसकी अध्यक्षता थी किसके पास? इटली के पास। इस साल 2022 में इंडोनेशिया के पास इसकी अध्यक्षता है और 2023 में भारत के पास इसकी अध्यक्षता होगी। भारत ने 2021 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की थी। उसके अलावा याद रखना 2021 में कोप 26 का आयोजन कहां पे हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2022 में कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। और फिर 2023 में कोप 28 का आयोजन कहां पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और वैसे 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की श्रीलंका ने। 2021 में आसियान देशों की समिट की अध्यक्षता की बंदर सेरी बागबान यानी कि ब्रुनेई ने। और 2021 में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में हुई थी। और चलो बताओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी नया मेंबर देश कौन सा बन गया है और कौन से नंबर का बना है ये भी बताना है। और एक और प्रश्न का जवाब देना, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा? और साथ में एक और प्रश्न का जवाब दो, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा? अब बात यहां पे जर्मनी की है तो ये रहा मैप में जर्मनी। जर्मनी एक यूरोपियन देश है जिसकी कैपिटल होती है बर्लिन और करेंसी है यूरो। अभी यहां पे चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहां के अब नए चांसलर कौन बन गए ये नाम याद रखना, ओलाफ स्कोल्ज। और अगर आपसे पूछा जाए करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा जर्मनी में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन भी याद रखो, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती होती है। इन्होंने ही 1824 में ब्रेल लिपि की खोज की थी। मतलब जो लोग देख नहीं सकते वो इसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। तो देखो, प्रश्न तो ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? तो आंसर होगा 6 डॉट्स। मतलब इन 6 डॉट्स की सहायता से ही हर लेटर बनता है। तो जनवरी में ये दूसरा डे हम पढ़ रहे हैं।
एक हमने पढ़ा था इससे पहले 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। वैसे ग्लोबल फैमिली डे भी मनाते हैं हम 1 जनवरी को ही, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। अच्छा बताओ, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? आपको पता है 25 दिसंबर को। किनकी जयंती होती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अब आपको क्या याद रखना है कि वो पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया जो जिला सुशासन सूचकांक को यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और इसको ये ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? प्रशासन के अंदर पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, और जिसको किसने बनाया था? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने, जिसमें टॉप पे रहा था गुजरात। और उससे पहले चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 49 नंबर पे था। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा। जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है और श्रीनगर समर कैपिटल है। अभी आपको याद होगा पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहली बार अहर्बल फेस्टिवल बनाया गया था जम्मू कश्मीर में। यहीं पे एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 नाम से एक पहल शुरू की गई थी, और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, एक तो सतर्क एप्लीकेशन और एक प्रूफ एप्लीकेशन। और खीर भवानी मेला आयोजित होता है यहाँ पे। बंगस आवाम मेले का आयोजन भी होता है यहाँ पे। बाकी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन भी हुआ था 2021 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, और जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। उसके अलावा याद रखना, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहीं पे हंगुल मिलता है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है ये। वुलर झील आपको यहीं पे मिलेगी, भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर में कि लद्दाख में? पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट देश की पहली हाईकोर्ट बन गई है जहां पे पेपर का उपयोग नहीं होगा। मतलब वहां पे ई फाइलिंग होगी, मतलब सारा काम आपका ऑनलाइन होगा, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर वर्क नहीं होगा। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है दुबई सरकार। और अगर आपसे पूछा जाए कि ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, केरल हाईकोर्ट से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि हाईकोर्ट में बात करें भारत की पहली महिला जस्टिस कौन रही थी, तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। वैसे भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट है? 25 है। 25वां बना था अमरावती हाईकोर्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस कौन थी, तो आंसर होगा फातिमा बीबी। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है बीवी नागरत्न। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, यह आपको बताना है। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो इसे यहाँ पे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी और भविष्य की समस्याओं का समाधान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। कल हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा बताओ? गोरखपुर में। और बिहार में भी अभी पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी कहां पे? राजगीर में।
अच्छा बताओ, जनजाति संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? झारखंड के रांची में। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा? नोएडा में। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी? कर्नम मल्लेश्वरी बनी है। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, वेटलिफ्टर हैं ये। रेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? गुजरात के वडोदरा में। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। और पूछा जाए ना कि किसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था, तो आंसर कर देना मिजोरम ने। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा 10वें संस्करण का। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ये हर 2 साल में एक बार होता है, और 2022 में जो होगा ये इसका 22वां संस्करण है। ये 10 जनवरी से शुरू होगा और इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। और वैसे 10 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं हम? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब गुजरात में होगा ये, तो ये रहा मैप में गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री नए बन गए, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमने अभी बात की थी गुड गवर्नेंस रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप स्टेट रहा था गुजरात, और टॉप यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो दिल्ली रहा था। अच्छा बताओ, देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे खुला? तो आंसर होगा गुजरात में। और देश का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र स्पोर्ट्स एर्बिट्रेशन सेंटर कहां पे खुला? तो आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात में। और अभी देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहां पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने अहमदाबाद में ही उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसके अलावा मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे होगा? तो गुजरात के गांधीनगर में होगा। और आपको याद होगा, आरबीआई के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। और गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला भी घोषित किया गया है। अभी गो ग्रीन योजना ये गुजरात ने शुरू की थी। वतन प्रेम योजना ये गुजरात ने शुरू की थी। उसके अलावा गुजरात के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन हुआ। और गुजरात हाईकोर्ट सभी अदालती कार्रवाई का सीधा यूट्यूब पर प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट भी बना था। अच्छा, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा बताओ, गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो आंसर होगा 4 कौन कौन से? चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, और अभी चौथा बना धोलावीरा जिसका स्थानीय नाम कोटड़ा दा टिम्बा है। और ये गुजरात का तो चौथा है और देश का 40वां स्थल है। इससे पहले 39 नंबर का बना था तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी है? केवड़िया गुजरात है। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये आपके अहमदाबाद शहर में ही है, मोटेरा स्टेडियम, वैसे बदलकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया। और देखो यहीं पे आपको सोमनाथ मंदिर बनेगा, जिसके अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया था। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये गुजरात के महिसागर जिले में खुला गया। और सूरत जो है, अच्छा सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे। सूरत को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहते हैं। और देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में ही खुला गया है। यहीं पे आपको गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिल जाएगा, वंसड़ा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम ये पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा जाह्नवी डांगीती। तो नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जाह्नवी डांगीती। और इस कार्यक्रम में क्या होता है? तो इसमें अंतरिक्ष यात्री जो है उन्हें एस्ट्रोनॉट से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है कौन? जाह्नवी डांगीती। बाकी रूपा गुरुनाथ का नाम हमने पढ़ा था। ये अभी तक तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष
थी, लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक ये किसी भी राज्य के क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी वैसे ये इस्तीफा दे चुकी है। वायलेट बरुआ के बारे में बता दिया मैंने आपको, असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल हैं। और धरती बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी। देखो, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है, 14th नंबर के। पार्कर सोलर प्रोब ये नासा का ही है, जिसने अभी इतिहास रचा था सूर्य के कोरोना को छू करके। सूर्य का कोरोना मतलब सूर्य का जो वायुमंडल है उसकी जो बाहरी परत होती है उसको कोरोना कहते हैं। अभी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। यहाँ पे डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब एक अंतरिक्ष यान को शुद्ध ग्रह से एस्टेरॉयड से टकराया जाएगा ताकि उसका रास्ता बदल दिया जा सके। और इसरो और नासा मिलकर के कौन सा सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे? अभी 2023 में लॉन्च करेंगे, जिसका नाम है निसार। और यहाँ पे निसार का क्या मतलब हो गया? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अच्छा, एक भव्य लाल का नाम भी याद रखना, ये नासा की कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी हैं। और नासा इस साल साइके मिशन भी लॉन्च करेगा, साइके नाम के एस्टेरॉयड की खोजबीन करने के लिए। और लूसी नाम का एक मिशन भी लॉन्च करेगा नासा जुपिटर के लिए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश ऐसा कर पाया 2 योजनाओं के कारण। एक तो आप जानते हो केंद्र की योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना भी 2 है। जो पहली उज्ज्वला योजना है जिसकी शुरुआत होती है 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। फिर उज्ज्वला योजना 2 स्टार्ट हुई थी 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से लॉन्च हुई थी वो। उसके अलावा इसी तरह से हिमाचल प्रदेश ने भी एक योजना चलाई थी, गृहिणी सुविधा योजना। इसका उद्देश्य है लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का उपयोग होना चाहिए। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है इसमें। और जब गैस लीक होती है तो आपने एक स्मेल देखी होगी, रोटन एग की स्मेल आती है। वो स्मेल आती किसकी वजह से है? तो इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट, इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने, कहां पे किया था? नागपुर में किया था। लेकिन यहां तो बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश की राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था और ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। अभी हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे व दस्तानों को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा याद रखना 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला हिमाचल प्रदेश का ही था, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और भारत में पहली बार हींग की खेती ये कहां पे हुई? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र ये खुलेगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और कुल्लू नाम आते ही आपको याद आएगा देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और मैंने आपको बता ही दिया ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। पिछले साल भारत और यूएसए के बीच में जो वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज हुई थी वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुई थी। अभी विजय हजारी ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारी ट्रॉफी 2020-21 पूछेंगे तो वो जीती थी मुंबई ने यूपी को हरा करके। बाकी देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और रोहतांग टनल ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसका नाम अटल जी के नाम पे रख दिया गया, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में किसे सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा विनी महाजन को। तो आईएएस अधिकारी विनी महाजन को भी जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको इनके नाम से क्लिक कर गया होगा कि यार ये नाम तो मैंने पढ़ा हुआ है। कहां पे पढ़ा हुआ है? जब भी हमने पंजाब की बात करी है, ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। और जब भी पंजाब की बात हम करते हैं ये नाम मैं आपको हमेशा बताता था।
तो अब ये जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बन चुकी हैं। इनका नाम है विनी महाजन। बाकी वीएस पठानिया अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के ये डायरेक्टर जनरल बने, और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने, और पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने ये। अच्छा, वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान जोधपुर। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो फ्रांस 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा, और ये 13वीं बार है जब फ्रांस इसकी अध्यक्षता संभालेगा। तो यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। और फ्रांस ने किसको रिप्लेस किया या किसकी जगह ली? चेक रिपब्लिक की। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूनेस्को का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, और यहीं पे पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक होंगे, जो कि समर ओलंपिक हैं। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स है। और वैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। वैसे फ्रांस के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम? वरुण, गरुड़ और शक्ति नाम की एक्सरसाइज। जबकि गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। समुद्र शक्ति भी इंडोनेशिया के साथ ही करते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्हें द प्रोफेसर उपनाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा वीएस पठानिया, यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।